भारत ने निस्तेनाबूद कर दिया। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान को बहुत इतराता है F-16 पर। अमेरिका का दिया हुआ विमान F-16 लड़ाकू विमान जिसे भारत ने मार गिराया है, पाकिस्तान इस F-16 पर बहुत इतराता है। और रिटायर्ड ब्रिगेडियर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं प्रवीण जी। F-16 को ध्वस्त कर दिया है भारत ने, जो उसका घमंड है, जिस पर पाकिस्तान इतराता है, वो भारत में मार गिराया गया है। F-16 का पार का इस्तेमाल किया जाना ही एक फुल फ्लेजेड वॉर को जाहिर करता है। और इस तरह से अब हम वर्ल्ड कम्युनिटी में यही बताएंगे कि पाकिस्तान में ये एस्केलेटरी लैडर में अभी उसने एयरक्राफ्ट को अपने F-16 को यूज किया और हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हमने उसको डिस्ट्रॉय भी कर दिया। तो ये जो मैं बता रहा था कि वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन और ये सब चीज की बात जो चल रही थी, और अब वो उसको और भी ज्यादा अगले लेवल पे ले आया है, जो कि अपने एयर पावर का इस्तेमाल किया है। तो प्रवीण जी, मान ले कि अब आमने सामने की लड़ाई शुरू हो चुकी है, जो पाकिस्तान ने भारत को उकसाने की कोशिश की गई है, इसका मुंहतोड़ जवाब अब भारत भी आमने सामने की लड़ाई में देगा। जब एक बार एयरक्राफ्ट का एक दूसरे के साथ भिड़ जाना और एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करना जब हो गया, तो ये तो फुल स्केल वॉर हो ही गया। वॉर में होता ही ऐसे है, पहले यही चीज की जाती है, एयर स्ट्राइक किया जाता है, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी का इस्तेमाल किया जाता है, और फाइनली आफ्टर सम टाइम मौके और ये अपने स्ट्रेटेजिक रिसेप्शन और सरप्राइज को रखते हुए फिर वो आर्मी लैंड वॉरफेयर में हम पहुंचते हैं। तो ये ऑलरेडी हो चुका है और F-16 का इस्तेमाल यही जाहिर करता है कि पाकिस्तान ने फुल स्केल वॉर के लिए शुरुआत कर दी है। प्रवीण जी, जो देश पूरी तरह से कंगाल है, जिसके पास पीने का पानी नहीं, आवाम को खिलाने के लिए अनाज नहीं, जो कर्जा उधार ले लेकर किसी तरह से जीवित है, वो भारत से लड़ाई में कितने दिन तक लड़ पाएगा? भारत के सामने कितने दिन तक टिक पाएगा? बिल्कुल, और वो टिकने के लिए साजो सामान, एमुनिशन, गोला बारूद, जो रिजर्व रहता है, वो सब चीजें, एनर्जी उसके लिए जो चाहिए, वो सब कुछ इसमें शामिल होता है। और पाकिस्तान की क्षमता बहुत ही लिमिटेड है। अभी मीडिया रिपोर्ट में ही कल ही हम सुन रहे थे कि उसके पास 2 से 3 दिन, मैक्सिमम 4 दिन तक की क्षमता है उसके पास। यदि फुल स्केल वॉर होएगा तो नहीं टिकेगा पाकिस्तान हमारे सामने। बट वही वो मैं बता रहा हूं कि वो थोड़े जैसे एक दीपक बुझने के पहले उसमें लौ ज्यादा प्रज्वलित होता है। अभी पाकिस्तान की भी वही स्थिति है। क्या प्रवीण जी, पाकिस्तान ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है? वेल, इन ए वे मैं ये पाकिस्तान में देखिए 2 सेगमेंट हैं, एक वहां का नागरिक और प्रशासन, और दूसरा है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमेशा ही ऐसा चाहता है कि वॉर हो, लड़ाई हो, ताकि उनकी रेलेवेंस, उनकी पहचान, उनकी पूछ, उनकी जो वहां के इंटरफेयर करने में और पूरा कमांड एंड कंट्रोल जो अपने हाथ में लिए हुए हैं उसको जस्टिफाई कर सके। तो कंगाली बेशक हो देश का, लेकिन मिलिट्री कंगाल अपने आप को नहीं समझ रहा है। वो इधर उधर से जो भी चाहे तो वेलफेयर रिलेटेड जो इकोनॉमिक एड मिल रहे हैं उसको भी डाइवर्ट करके मिलिट्री साजो सामान में लगा, और वो ये अपने देश में कंट्रोल करना चाह रहा है, हर चीज की जो होता रहे। और ये सेना प्रमुख में है, वो उनको शायद रिटायर भी होना था, अब वो चाहेंगे इसी तरह से ऐसी आपात स्थिति में उनका और आगे काम होता रहे। और वह दिन दूर नहीं जब इसी के जस्टिफिकेशन पे पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू करके फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उसका सचमुच का प्रत्यक्ष रूप से उसका हेड बन जाए। आसिम मुनीर के बारे में पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर यह चर्चा चल रही है कि वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनना चाहता था, इसीलिए वो पाकिस्तान को जंग में धकेल रहा है, क्योंकि भारत पर उसने अटैक किया है, भारत इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। क्या आसिम मुनीर की जो इच्छा थी, उसकी जो महत्वाकांक्षा थी, वो पूरे पाकिस्तान को ले डूबेगी? बिल्कुल, मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, उसे एज ए इंडिविजुअली उसको एक वॉर क्रिमिनल के तौर पे डिक्लेयर होना चाहिए कि उसने आतंकवादी हमले करवाए। और उनके रिलीजियस ओवरटोन्स भी हमने देखा है कि कैसे वो धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जानबूझ करके भारत के ऊपर ये फुल स्केल वॉर लादने की कोशिश कर रहे हैं। और किसके कॉस्ट पे? अपने देश के नागरिकों के कॉस्ट पे, और एक हमारे भारत के ऊपर भी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारी छत बनी हुई है, हम जो अपने इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं, हमारे डेवलपमेंट हो रहे हैं आज ग्लोबली, क्या हमारा इकोनॉमिक स्टेटस है वो हम सभी को पता है। तो वो उसके कॉस्ट पे भी यह जो उनका
प्रवीण जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, मेरी जो ब्रेकिंग का सायरन है वो बच चुका है। इसी बीच बड़ी खबर, श्रीनगर में पूरी तरह से ब्लैकआउट किया गया है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, पहले जम्मू में ब्लैकआउट किया गया, अब श्रीनगर में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। हमले की आशंका को देखते हुए श्रीनगर में यह ब्लैकआउट किया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, पहले जम्मू कश्मीर, उसके बाद उधमपुर और उसके बाद अब श्रीनगर से भी ब्लैकआउट की खबर आ गई है। और हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर प्रवीण जी लगातार बने हुए हैं, उनके पास मैं आऊंगा, लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है, श्रीनगर में पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। पहले जम्मू में ब्लैकआउट, उसके बाद श्रीनगर में ब्लैकआउट, और इसके बीच में जो खबर आई थी वो जम्मू एयरबेस से भारतीय फाइटर उड़ान भी बढ़ चुके हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, जैसलमेर में लगातार जो हमला हुआ था उसके बाद ब्लैकआउट कर दिया गया। श्रीनगर में भी पूरी तरह से ब्लैकआउट है। राजस्थान के 100 किलोमीटर के दायरे को भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। हमले की आशंका को देखते हुए श्रीनगर में ब्लैकआउट किया गया है। तो बड़ी खबर आपको ऐसा बता रहे हैं, देखिए श्रीनगर में पूरी तरह से ब्लैकआउट किया गया है और फिलहाल जो अपडेट मिल पा रहा है उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि हमले की आशंका को देखते हुए श्रीनगर में ब्लैकआउट किया गया। राजस्थान में भी ब्लैकआउट की खबर है, जैसलमेर में लगातार सायरन बज रहे हैं। और जिस तरीके से आपको बताया कि जम्मू एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया था और जैसलमेर में ड्रोन अटैक की भी खबर है, ड्रोन के जरिए जो अटैक किया गया, उसके बाद जैसलमेर में भी लगातार सायरन बज रहे हैं और वहां ब्लैकआउट भी किया गया है। तो श्रीनगर में पूरी तरह से ब्लैकआउट किया गया है। और राजस्थान के जैसलमेर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, जहां लगातार सायरन बजाए जा रहे हैं और ब्लैकआउट भी श्रीनगर में किया गया है। तो साथ ही साथ 3 ऐसे जगह, सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से जम्मू एयरपोर्ट के आसपास धमाके की खबर मिली, जहां पर टारगेट किया गया, निशाना साधा गया, लेकिन उसके ठीक बाद देखिए श्रीनगर में भी फिलहाल ब्लैकआउट किया गया है और राजस्थान के जैसलमेर में फिलहाल सायरन लगातार बज रहे हैं। तो श्रीनगर में पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। जम्मू में भी ब्लैकआउट था। तस्वीर भी इस समय एक्सक्लूसिव आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक अपडेट यह भी है कि भारत ने पाक की 8 मिसाइलों को मार गिराया है, साथ ही साथ F-16 जो कि पाकिस्तान का गुरूर था उसको भी चकनाचूर कर दिया है। और जम्मू, कश्मीर, उधमपुर, साथ ही साथ पठानकोट, जैसलमेर, इन सभी जगह ब्लैकआउट कर दिया गया है। जम्मू में 100 किलोमीटर का जो LOC की सीमा है उसके बाद से 100 किलोमीटर के एरिया को ब्लैकआउट किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, LOC पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। हमले की आशंका को देखते हुए श्रीनगर में ब्लैकआउट किया गया है। जैसलमेर में लगातार सायरन बज रहे हैं। श्रीनगर में पूरी तरह से ब्लैकआउट किया गया है। साथ ही साथ LOC पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। हमले की आशंका से श्रीनगर में ब्लैकआउट किया गया है। हमले की आशंका से को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। जैसलमेर में लगातार सायरन बज रहे हैं। श्रीनगर में पूरी तरह से ब्लैकआउट है। बिल्कुल, देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं अब तक क्या क्या हुआ, एक बार फिर से आप जान लीजिए। पाकिस्तान की तरफ से पहले जम्मू एयरपोर्ट के आसपास धमाका किया गया, जिसका जवाब भारत की तरफ से लगातार दिया जा रहा है। S-400 को सक्रिय कर दिया गया है। जो लड़ाकू विमान है वो उड़ चुके हैं भारत की तरफ से और साथ ही अभी श्रीनगर में ब्लैकआउट किया गया है। राजस्थान के जैसलमेर में जो है सायरन की आवाजें। इसी बीच बड़ा अपडेट मिल रहा है, पंजाब के सूरजपुर में भी, फिरोजपुर में भी धमाका किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब के फिरोजपुर में धमाका हुआ है। बड़ी खबर देख रहे हैं इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर भी देखिए। पंजाब के फिरोजपुर में यह बड़ा धमाका हुआ है। पंजाब का फिरोजपुर इलाका जहां पर धमाके की खबर मिल रही है, यानी कि पाकिस्तान लगातार एक के बाद एक धमाके कर रहा है और जिसका जवाब भी दिया जा रहा है भारत की ओर से। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो पूरी तरह से एक्टिव है वो एक के बाद एक का हमलों को ध्वस्त भी कर रहा है। पंजाब के फिरोजपुर से यह खबर आ रही है जहां पर बड़ा धमाका हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब के फिरोजपुर में देखिए बड़ा धमाका किया गया, यानी पाकिस्तान की तरफ से जिन जिन जगहों पर धमाका किया गया है उसके बारे में आपको बता रहे थे। और अब पंजाब का भी वो इलाका, पंजाब के फिरोजपुर में धमाका किया गया है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी पंजाब से सामने आ रही है। पहले जम्मू में, उसके बाद पठान एयरबेस और राजस्थान के जैसलमेर के अलावा पंजाब के फिरोजपुर में भी पाकिस्तान की तरफ से धमाका किया गया है। और रिटायर्ड ब्रिगेडियर प्रवीण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रवीण जी, मैं आपसे अब यह समझना चाह रहा हूं कि चूंकि एक के बाद एक शहर पर पाकिस्तान की ओर से हमले किए जा रहे हैं, भारत का एक्शन क्या हो सकता है अब? वेल, जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि हमें ऑल अलोंग दी LC एंड IB वी हैव टू मेंटेन द विजिलेंस। हमें विजिलेंस और अलर्ट रहने की आवश्यकता है पूरे LC सेक्टर में, पूरे IB सेक्टर में। और देखिए, हमने अपनी बात पूरी ही की थी कि आपका न्यूज आ गया कि पठानकोट में भी ड्रोन अटैक हो गया और जैसलमेर में F-16 को मार गिराया, इसीलिए कि वो F-16 जैसलमेर में आ रहा था। और इधर फिर फिरोजपुर में भी आपने बताया कि उसने ड्रोन अटैक किया। तो ये सब चीजें जो हैं वो अभी ये टेस्टिंग द वाटर
एंड स्लेटरी लैडर में लिटिल मोर अपग्रेडिंग दी ये जो वॉर है उसको अगले लेवल तक ले जाने की कोशिश की जा रही है। और ये साथ साथ में वो कहीं ना कहीं प्लानिंग चल रही होगी कुछ और आगे करने की, तो वो भी चल रहा है। और कहीं ना कहीं वो भी उकसावा भी कर रहा है कि ये इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान टेरिटरी में जाए, लेकिन नहीं, अभी हम पाकिस्तान टेरिटरी में मिलिट्री टारगेट के लिए नहीं जा रहे हैं। ये जो भी गिराया गया है वो हमारे इलाके में ही रहते हुए हमारी